गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे ब्रायोफाइट्स। ठीक, तो आइए देखते हैं ब्रायोफाइटा के बारे में। तो ब्रायोफाइटा ब्रायोफाइटा और ब्रायोफाइटा को स्टडी किया जाता है। सबसे पहले हम जानेंगे स्टडी। तो स्टडी इसको किया जाता है ब्रायोलॉजी के अंतर्गत इसको स्टडी किया जाता है। और फादर ऑफ ब्रायोलॉजी अगर किसी को कहा जाता है तो हेडविंग को आप कह सकते हो। फादर ऑफ ब्रायोलॉजी हेडविंग को कह सकते हो आप। अगर हेडविंग नहीं है तो आप केवर्स को भी कह सकते हैं। केवर्स को भी आप कह सकते हैं। टर्म जो दिया था, अगर ये ब्रायोफाइट जो टर्म दिया गया था, टर्म किसने दिया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने टर्म दिया था। रॉबर्ट ब्राउन ने टर्म दिया था। अगर हम सबसे स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट्स, तो स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट्स के बारे में बात करें तो सबसे स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट्स आपका क्या है? जुप्सिया को हम सबसे स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट्स कहते हैं। और लॉन्गेस्ट ब्रायोफाइट्स के बारे में बात करें तो फोंटेनेलीज है। और लॉन्गेस्ट ब्रायोफाइट्स के बारे में बात करें, लॉन्गेस्ट ब्रायोफाइट्स के बारे में बात करें तो डॉसोनिया। ये तो सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन था आपका ब्रायोफाइट्स का। और अगर हम इसके बाद अगर आते हैं तो हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स। ये सिर्फ कुछ जनरल बातें थी जो ब्रायोफाइट से रिलेटेड थी, तो मुझे लगा कि मुझे बता देना चाहिए, तो इसलिए मैंने बता दिया आपको। और यहाँ पे मेन जो बात है कि ब्रायोफाइटा का मेन कैरेक्टर क्या होता है, तो उसके बारे में अगर आपको लगेगा कि मुझे नोट्स बनाना है तो आप कॉपी पेन लेकर के बैठिए। जो आपको इम्पोर्टेंट नोट्स लगे कि हमें लिखना चाहिए उसको आप नोट करते चलिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्रायोफाइट्स आया कहाँ से। अगर हम मान लें कि ये पृथ्वी है, अर्थ है, और अर्थ जब ओरिजिन हुआ तो सबसे पहले अगर इसमें पहला कोई प्लांट आया था, प्रीमिटिव प्लांट, तो प्रीमिटिव सेल्स जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते थे। और ये ब्लू ग्रीन एल्गी डेवलप करके ग्रीन एल्गी में कन्वर्ट होते हैं और ये ग्रीन एल्गी से आपका ब्रायोफाइट डेवलपमेंट करता है। ब्रायोफाइट से आपका टेरिडोफाइट्स डेवलप करता है और टेरिडोफाइट से आपका जिम्नोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म से आपका एंजियोस्पर्म डेवलप होता है। ठीक है, ये तो था आपका जो प्लांट के डेवलपमेंट की एक श्रृंखला है, जिसमें से हम कह सकते हैं कि ब्लू ग्रीन एल्गी में आपका जो इसको ब्रायोफाइट्स को हम आर्चिगोनियट्स भी कहते हैं। ठीक है,
तो ब्लू ग्रीन एल्गी में आपका आर्चिगोनिया नहीं होता है, आर्चिगोनिया नहीं होता है, एब्सेंट होता है, एब्सेंट होता है। बट ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में और जिम्नोस्पर्म में आर्चिगोनिया जो होता है वो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट होता है। एंजियोस्पर्म में ये एब्सेंट होता है, एब्सेंट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओवरी डेवलपमेंट हो जाता है, ओवरी का डेवलपमेंट हो जाता है। खैर ये सिर्फ जनरल बातें थी ब्रायोफाइट्स के बारे में। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले ब्रायोफाइट्स को कहा क्या जाता है। तो ये फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटा है, फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटा है। फर्स्ट आर्चिगोनिएट्स है, फर्स्ट आर्चिगोनिएट्स है। सबसे पहले यहाँ पे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ, एम्ब्रियो का, एम्ब्रियो फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था, एम्ब्रियो फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट आर्चिगोनिएट्स, यहाँ पे पहली बार आर्चिगोनिया का को देखा गया, आर्चिगोनिया देखा गया, ठीक है, इसलिए आर्चिगोनिएट। थैलोफाइटा भी कहा जाता है, थैलोफाइटा कहा जाता है। थैलोफाइटा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो रूट्स होते हैं, रूट, स्टेम एंड लीव्स, ये जो है डिफरेंटिएटेड नहीं होते हैं, डिफर नहीं होते हैं, डिफर नहीं होते हैं, बल्कि ये क्या होते हैं, थैलस फॉर्म में होते हैं, ये थैलस फॉर्म में होते हैं, थैलस फॉर्म में होते हैं, थैलस फॉर्म में होते हैं। इतनी चीजें क्लियर, थैलस फॉर्म में होते हैं। और इसको क्रिप्टोगैम्स भी कहा जाता है, थैलस फॉर्म में होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा का जो टर्म है वो रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था। स्टडी ब्रायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं हम, ठीक है। फादर ऑफ ब्रायोलॉजी हेडविंग, हेडविंग को कहेंगे, ये दो साइंटिस्ट है। अगर हेडविंग आपको नहीं मिलते हैं तो केवर्स को कहिएगा, ठीक है। स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट्स जुप्सिया, जुप्सिया, ठीक। लॉन्गेस्ट ब्रायोफाइट्स क्या है, तो फोंटानेलीज। अगर लॉन्गेस्ट ब्रायोफाइट्स के बारे में बात करेंगे तो डॉसोनिया, ठीक है। अगर हम कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे तो ये फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटा है, मतलब कि एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का जो फॉर्मेशन है पहली बार देखा गया था। आर्चिगोनिएट से, मतलब आर्चिगोनिया का डेवलपमेंट इस ब्रायोफाइटा में ही देखा गया या डेवलपमेंट हुआ। थैलोफाइटा थैलस से रिलेटेड है, इसलिए इसको कहा जाता है कि ये रूट, स्टेम, लीव्स डिफरेंटिएटेड, मतलब अलग अलग शो नहीं करता है, बल्कि एक थैलस फॉर्म में होता है, ठीक है। इसके आइए अब आगे बढ़ते हैं। इसका स्याही 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 खत्म हो गया।
नॉन स्पर्मेटोफाइटा, मतलब कि नो सीड फॉर्मेशन, नो सीड फॉर्मेशन, नो सीड फॉर्मेशन। फर्स्ट क्रिप्टोग्राम्स, क्रिप्टोग्राम्स मतलब नॉन क्रिप्टोग्राम्स, क्रिप्टोग्राम्स नॉन फ्लावरिंग, फ्लावरिंग, नॉन फ्लावरिंग, ठीक है। ये सब जितने भी होते हैं ब्रायोफाइट्स के आपके कैरेक्टर्स हैं। जियोडोगैमस टाइप्स, इसको जियोडोगैमस कहा जाता है, जियोडोगैमस, जियोडोगैमस कहा जाता है, क्योंकि जो इनका फर्टिलाइजेशन होता है, इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है इनसाइड इंटरनल होता है, इनसाइड इंटरनल होता है। अब ये इनसाइड इंटरनल क्या होगा, इनसाइड इंटरनल क्या होगा, तो ये देखिए मान लीजिए कि एंथ्रोजॉइड्स हैं ये, एंथ्रोजॉइड्स, ठीक, बाइफ्लैजेलेट होता है जिसके स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरह से होते हैं। और ये हो गया आपका, ठीक, ये आपका जो है इसको हम नेक कैनाल सेल्स बोलेंगे, नेक कैनाल सेल्स कहेंगे, और इसको वेंटर कैनाल सेल कहेंगे, वेंटर, वेंटर कैनाल सेल्स कहेंगे, ठीक। तो ये जो है ये वेयर वाटर H2O स्विम करके इंटर लेता है, और यहाँ पे ये जो एग है इसको फर्टिलाइज करता है। तो अगर इस तरह का फर्टिलाइजेशन होता है, इस तरह का फर्टिलाइजेशन होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, जियोडोगैमस कहते हैं, उसको हम जियोडोगैमस कहेंगे, ठीक। ये तो सिर्फ जनरल कैरेक्टर था ब्रायोफाइट का। और एक चीज मैं बताना भूल गई कि इसमें जो है फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर कंपल्सरी होता है, कंपल्सरी होता है, ठीक है, कंपल्सरी होता है। इनके जो थैलस होते हैं, थैलस या प्लांट बॉडी जिसको बोलते हैं, प्लांट बॉडी जो होते हैं, और प्लांट बॉडी जो होते हैं वो कैसे होते हैं, तो डॉर्सी वेंट्रल होते हैं, डॉर्सी वेंट्रल होते हैं, डॉर्सी वेंट्रल होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, सिंथेटिक होते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये आपके ब्रायोफाइट्स के जनरल कैरेक्टर्स हैं। इसमें अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स देखा जाए तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इनके जो होते हैं वो, उनको हम दो तरह से जानते हैं, एक को हम एंथ्रीडिया, एंथ्रीडिया, और दूसरे को आर्चिगोनिया कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर अगर हुआ तो फिर हम आगे चलते हैं। इसको एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम इरेज करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के बारे में अगर बात करेंगे, जनरल कैरेक्टर भी चल रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो oogamous टाइप्स का होता है, oogamous टाइप्स का रिप्रोडक्शन होता है इसमें, जिसमें कि मेल गैमिट और फीमेल गैमिट होते हैं, मेल गैमिट, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट, फीमेल गैमिट होते हैं, फीमेल गैमिट होते हैं। मेल गैमिट को हम
एंथ्रीडिया कहेंगे, जो बाईफ्लैजेलेट होता है, बाईफ्लैजेलेटेड होता है। और फीमेल जो गैमीट होती है ये नॉन मोटाइल होती है और लार्जर होती है, मतलब बड़ी होती है, लार्जर होती है। कह सकते हैं एक फॉर्मेशन होता है इसका, ठीक है। यहाँ तक हो गया है अगर, तो फिर आगे चलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट टाइप्स का होता है, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जो रिलीज होता है उसको हम मेल गैमेट कहेंगे, फीमेल से जो रिलीज होगा उसको हम फीमेल गैमेट कहेंगे। फीमेल गैमेट जो है आपको जब भी मिलेगा आर्चिगोनिया के सेंस में मिलेगा, या आर्चिगोनिया में प्रेजेंट रहेगा। मेल गैमेट जब भी रिलीज होगा वो एंथ्रीडियो से होगा रिलेटेड। अगर हम फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करें तो इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। फर्टिलाइजेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, जैसा कि अभी हमने बताया आपको, जैसा अभी मैंने आपको बताया था कि वेंट्रल कैनाल सेल्स में एंथ्रोजॉइड्स जब आता है तो वो उसके दोनों के न्यूक्लियस आपस में मिलते हैं और फ्यूज करते हैं, जिसको हम फर्टिलाइजेशन प्रोसेस करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो मेल गैमेट होता है उसमें और फीमेल गैमेट होता है उसमें दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। अगर हम यूनिक फीचर के बारे में बात करें, ये तो फर्टिलाइजेशन हो गया। अब फर्टिलाइजेशन में देखिए, अगर एम्ब्रियो फॉर्मेशन करे तो ये हो गया मेल गैमेट हो गया, और ये हो गया फीमेल गैमेट। सबसे बड़ी बात ये है कि ये जब भी रहेंगी एंड में रहेंगे, मतलब ये हैप्लॉइड स्टेज में ही रहेंगे, डिप्लॉइड स्टेज में नहीं रहेंगे। मेल गैमेट आपका हो गया एंथ्रोजॉइड्स हो गया, एंथ्रीडियम से निकला तो एंथ्रोजॉइड्स हो गया, और ये आपका एक, ठीक है, ये कहाँ से हो गया आर्चिगोनिया से, और ये एंथ्रीडिया से दोनों का इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये क्या बनाएगा, जाइगोट बनेगा, और जाइगोट जब भी रहेगा डिप्लॉयड फेज में रहेगा। अब ये डिप्लॉयड फेज में जाइगोट रहेगा तो ये जाइगोट इम्ब्रियो बनाएगा, और ये इम्ब्रियो जो है स्पोरोफाइट बनाएगा, स्पोरोफाइट बनाएगा। और ये स्पोरोफाइट जो है 2n, ये भी 2n रहेगा और ये भी 2n, मतलब जाइगोट बना नहीं कि इसका डिप्लॉयड स्टेज स्टार्ट हो जाता है। अब स्पोरोफाइट को हम 3 भाग में बांट सकते हैं, 3 भाग में इसको बांटते हैं, फूट, सीटा एंड कैप्सूल। ये तीनों के तीनों 2n, मतलब डिप्लॉयड स्टेज में रहेंगे, ठीक है, डिप्लॉयड स्टेज में रहेंगे। और कैप्सूल के बारे में अगर बात करें, कैप्सूल 2n, तो इस कैप्सूल में स्पोर मदर सेल्स बनते हैं, ये भी क्या होता है, डिप्लॉयड स्टेज में रहता है। और स्पोरिक मियोसिस होता है इसमें, मियोसिस होता है इसमें। स्पोरिक मियोसिस होने के बाद ये स्पोर्स बनते हैं जो हैप्लॉयड स्टेज में होते हैं। इस स्पोर जो होते हैं ये हैप्लॉयड स्पोर होते हैं, और ये यन होते हैं, और यहीं जर्मिनेशन करके न्यू
प्लांट बनाते हैं, न्यू प्लांट बनाते हैं और इसी न्यू प्लांट बॉडी को हम कहते हैं गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट कहते हैं। ये आपका जो है कि एक तरह से कहा जाए कि इसकी लाइफ साइकिल ऐसे है। अगर आप सिस्टमेटिक, जैसे फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना, जाइगोट जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तब तक ये हैप्लॉइड स्टेज में रहते हैं। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, इनका जो जाइगोट बनता है ये डिप्लॉयड स्टेज में आ जाते हैं और डिप्लॉयड स्टेज में ही ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करते हैं। एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होने के बाद फिर स्पोरोफाइट का तुरंत फॉर्मेशन होता है। एम्ब्रियो जो है स्पोरोफाइट बनाता है और स्पोरोफाइट में ये 3 भाग बनते हैं, फूट, सीटा एंड कैप्सूल। दोनों के दोनों क्या होते हैं, डिप्लॉयड स्टेज में मिलेंगे आपको और कैप्सूल में ही आपको स्पोर मदर सेल्स बनेंगे जो कि डिप्लॉयड स्टेज में रहेगा और इसमें स्पोरिक मियोसिस डिवीजन होगा जो कि हैप्लॉयड स्पोर्स बनेंगे। मियोसिस के बाद हैप्लॉयड स्पोर्स बनेंगे जो हैप्लॉयड स्टेज में ही रहेंगे और यही हैप्लॉयड स्पोर्स जर्मिनेशन करके न्यू प्लांट बनाएंगे और इसी न्यू प्लांट बॉडी को हम गैमेटोफाइटिक जनरेशन कहते हैं या गैमेटोफाइटिक प्लांट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतना अगर हो गया तो आइए देखते हैं यूनिक फीचर्स। यूनिक फीचर्स यूनिक फीचर्स यूनिक फीचर्स यूनिक फीचर्स में देखेंगे तो जो ब्रायोफाइट्स होता है, ब्रायोफाइट्स में जो स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोफाइट्स स्पोरोफाइट्स डिपेंड अपॉन गैमेटोफाइट 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 ये जो है कि स्पोरोफाइट हमेशा गैमेटोफाइट पे डिपेंड रहता है। ये ब्रायोफाइट का सबसे यूनिक फीचर्स माना जाता है। ठीक है, जैसे हमने एक स्पेसीज ले ली, रिक्सिया। रिक्सिया, ठीक, और एक स्पेसीज ले ली, फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया, ठीक। तो दोनों के जो थैलस के स्ट्रक्चर थोड़े से अलग अलग। जैसे अगर हम रिक्सिया के बारे में बात करें तो रिक्सिया आपको इस तरह से दिखेगी। मार्केंसिया को भी ले लीजिए, मार्केंसिया। वैसे मार्चेंटिया होना चाहिए इसका नाम, क्योंकि मार्चेंट या साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने इसको खोजा था, इसलिए मार्चेंटिया इसको कहा जाता है, लेकिन हम पढ़ते हैं इसको मार्केंसिया। ठीक है, तो अगर हम मार्केंसिया देखें तो मार्केंसिया का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से मिलेगा देखने के लिए। फ्यूनेरिया अगर देखें तो कुछ इस तरह से देखने के लिए मिलेगा फ्यूनेरिया। ठीक है, ये रिक्सिया रिक्सिया या मार्केंसिया को हम लोग हमेशा डॉर्सी वेंट्रली थैलस कहते हैं, क्योंकि इसके अपर, जैसे डॉर्सी वेंट्रल है तो अपर पार्ट बिल्कुल फ्लैटेड रहेगा, बिल्कुल फ्लैट रहेगा और सबस्ट्रेटम से बिल्कुल चिपका हुआ रहता है। और जब चिपका हुआ रहेगा तो जो ऊपर का पार्ट होता है वो फोटोसिंथेटिक होता है, मतलब उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जिसके कारण से वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है। और जो उसका लोअर पार्ट होता है जिसको हम वेंट्रल कहते हैं, वेंट्रल पे राइजोइड्स प्रेजेंट होता है और वो राइजोइड्स जो होता है मिट्टी से वाटर या जो भी मिनरल
मटेरियल होता है उसको ऑब्जर्व करने का काम करता है। ठीक है, और ये है आपकी ये, तो इस पे जो ये गैमेटोफाइट है, ये गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट में ही फोटोसिंथेसिस होगा, स्पोरोफाइट में नहीं होगा। और इस इसके लोब से जो निकलेगा, ठीक है, या जो इसमें जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो यहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, मतलब इसके थैले से ऊपरी पार्ट से, ठीक है। और मार्केंसिया में यहाँ से लोब से जो एंथ्रीडियो4 होता है या आर्चिगोनियो4 होता है, सब यहाँ से निकलेगा, ओरिजिनेट होगा, ठीक है। तो इन दोनों की जो थैलस स्ट्रक्चर है, लिफी है, फ्लैटनेड है और डॉर्सी वेंट्रल टाइप का है। लेकिन ये मॉसिज है, ये मॉसिज है। मॉसिज में इतने भाग को हम गैमेटोफाइट कहेंगे, गैमेटोफाइट कहेंगे, गैमेटोफाइट कहेंगे। और ये है आपका इस एक फूट, ये है, इसको कहेंगे फूट, और इसको कहेंगे सीटा, और इसको कहेंगे कैप्सूल, कैप्सूल कहेंगे, और इसको कैलीपत्रा बोलते हैं, कैलीपत्रा बोलते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी हैं ये सब के सब क्या है, स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट, ये 2n, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ना कि ये स्पोरोफाइट इस पे क्या है, डिपेंडेंट है गैमेटोफाइट पे। ये भी क्या है, स्पोरोफाइट है, तो ये किस पे, गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट है। ये भी है स्पोरोफाइट, तो किस पे डिपेंडेंट है, गैमेटोफाइट पे डिपेंड है, ठीक है। अब आगे चलते हैं इसके बारे में, आगे चलते हैं, हम बात करते हैं स्पोर्स के बारे में। जो स्पोर्स होते हैं ब्रायोफाइट्स के, इनमें जर्मिनेशन दो प्रकार की होती है। कौन कौन सा, डायरेक्ट जर्मिनेशन और इनडायरेक्ट जर्मिनेशन, इनडायरेक्ट जर्मिनेशन, जर्मिनेशन, इनडायरेक्ट जर्मिनेशन होता है। तो जो डायरेक्ट जर्मिनेशन होता है वो दो क्लासेस के बीच में होता है, हिपैटिकोप्सिडा, हिपैटिकोप्सिडा एंड एंथ्रोकोप्सिडा, सीडा देख लेना, मीनिंग थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा। हिपैटिकोप्सिडा में आपका आ गया रिक्सिया। वैसे स्पेसीज तो बहुत है, लेकिन हमें एग्जाम में जितने की जरूरत पड़ती है हम उतने ही पढ़ें तो बेहतर है। मार्केंसिया, क्योंकि कोई कंपटीशन के लिए तो प्रिपरेशन हो नहीं रही है, एकेडमिक स्टडीज के लिए या नॉर्मल किसी एग्जाम में जनरल चीजों को अगर कवर करना है तो उसके लिए प्रॉपर बस मार्केंसिया, ठीक है। इनमें डायरेक्ट जर्मिनेशन होता है, और इनडायरेक्ट जर्मिनेशन जो होता है वो मॉसिज में होता है। अब इनडायरेक्ट जो है कि इनडायरेक्ट जर्मिनेशन जो होता है वो मॉसिज में होता है। इसमें जो स्पोर्स होते हैं वो आपके मिलेंगे, जो स्पोर्स रहेंगे वो ग्रेगेरियस ग्रेगेरियस फॉर्म में मिलेंगे, ग्रेगेरियस फॉर्म में मिलेंगे, फॉर्म मतलब कि झुंड में मिलेंगे, झुंड में मिलेंगे आपको, ठीक है। जैसे एक स्ट्रक्चर्स मैंने ऐसे बना लिया, ठीक है, और ये ऐसे,
ये जो है ऐसे मिलेंगे आपको। ये सब क्या है, स्पोर्स है, ठीक है। और ये जो है कि यहाँ पे आपको सिंगल फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। ये सिंगल फॉर्म में रहेंगे, सिंगल फॉर्म में रहेंगे, सिंगल फॉर्म में रहेंगे, ठीक। अगर क्लासिफिकेशन के इतना देख लीजिए, इसके बाद हम क्लासिफिकेशन पढ़ा करके बंद करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा ही करके पढ़ते रहिए। स्टार्टिंग में केवल इंट्रो समझिए, उसके बाद जैसे जैसे होगा वैसे वैसे पढ़ाएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स, तो 3 भागों में इसको बांटा गया है मैंने। एक को कहेंगे हिपैटिकोप्सिडा, हिपैटिकोसिडा। दूसरे को कहेंगे एंथोसीरोटोप्सिडा, एंथोसीरोटोसिडा। उसके बाद ब्रायोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा कहेंगे, ब्रायोप्सिडा कहेंगे। इसको हम नोन एज हिपैटिको, मतलब हिपैटिक सेल्स लिवर सेल्स में पाए जाते हैं, तो उसी से आप ध्यान रखिएगा कि नोन एज लिवर वर्ट, ठीक, नोन एज हॉर्नवर्ट। ब्रायोप्सिडा तो नोन एज मॉसेज, मॉसेज। अब लिवर वर्ट ऐसा कहा जाता है कि जो इसका स्ट्रक्चर जो है लीवर की तरह देखने में होता है, लीवर की तरह देखने में होता है, इसलिए इसको कहा जाता है लिवर वर्ट। और एंथ्रोप्सिडा को हार्नवर्ट कहा जाता है, क्योंकि इसके जो स्पोरोफाइट होते हैं तो बहुत तेजी से सिंग जैसी संरचना निकालना शुरू करते हैं, सिंग जैसे बढ़ने लगते हैं, तो इसलिए इसको हॉर्नवर्ट कहा जाता है। मॉसेज को मॉसेज लाइक स्ट्रक्चर होने की वजह से इसको मॉसेज कहा जाता है। और इसमें कुछ स्पेसीज, जैसे वेस्टर्न घाट में आपको गोल्ड माइन ऑफ लिवरवर्ट ज्यादा देखने को मिलेंगे। वेस्टर्न में, वेस्टर्न घाट में अगर जाएंगे तो वेस्टर्न घाट में आपको गोल्ड माइन ऑफ लिवर वर्ट देखने को मिलेंगे, गोल्ड माइन और लिवर वर्ट, ठीक है। इसमें से रिक्सिया मार्केंसिया, इसके जो स्पेसीज हैं, अगर हम स्पेसीज के नाम देखें तो रिक्सिया मार्केंसिया, रिक्सिया मार्केंसिया, मार्केंसिया, रिक्सिया मार्केंसिया, पोरेला, 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 पेलिया, पेलिया। उसके बाद रिकार्डिया, रिकॉर्डिया, 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 ये इसके स्पेसीज हैं। आपके लिवर वर्ट में इतने सारे स्पेसीज आएंगे। अगर हम हॉर्न वर्ट के बारे में, तो हॉर्न वर्ट में आप देखिए स्पेसीज कौन कौन से आते हैं, तो एंथोसिरोस, एंथोसिरोस, ठीक, नोटोथाइलस, नोटोथाइलस, नोटोथाइलस। अगर हम मासेज के बारे में बात करेंगे, फ्यूनेरिया स्फैग्नम, फ्यूनेरिया स्फैग्नम, स्फैग्नम, पॉलीट्रिकम, 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 और फोंटानेलीज, फोंटानेलीज, फोंटानेलीज। ये स्पेसीज हैं आपके, स्पेसीज हैं आपके जो है कि ब्रायोप्सिडा के, ठीक है। आज इतना ही, आज बस इतना ही, बाकी कल देखते हैं, ठीक है। तब तक इतना रिवीजन करिए।
जहाँ जो कमी समझ में आती है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है? नोटिफ़िकेशन आपको मिले इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।